तो फिर आज का एपिसोड भी शुरू होता है उस सीन से जहाँ पर हमको दिखाया जाता है पर उस बैरियर को तोड़ डाला था। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है सब लोग जो होते हैं बहुत ही खुश होती है और करा होता है कि हाँ हाँ हाँ, इतने दिनों के बाद प्रिजन में रहने के बाद हम यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमारे कितने साल गुजर गए इस प्रिजन में रहते हुए, हमें कितना ज़्यादा यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और फिर ऊपर मंकी जो होता है कह रहा होता है कि सुन लो, क्योंकि तुम लोगों ने यहाँ पर गौर करना ही भूल गया कि तुम लोग को आज़ादी किस वजह से मिला। यहाँ पर इन तीनों की वजह से, इन दोनों को तुम्हें शेयर करना चाहिए। फिर वहाँ पर मास्टर बुढ़ा हुआ जाती है और कह रहा होता है कि हाँ, मंकी एकदम सही कह रिया है, तुम लोगों को यहाँ पर इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये तीनों यहाँ पर नहीं आता तो बैरियर को भी नहीं तोड़ता, तो यहाँ पर बैरियर नहीं तोड़ता तो हम लोग आज़ाद नहीं होते, तो झंड होती हमारा ज़िंदगी। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सब लोग कह रहा होता है कि हाँ हाँ, हमें इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सब लोग मिलकर जो होते हैं पर ग्रेट करती है और शुक्रिया अदा करती है इन तीनों का। कह रहा होता है कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है जो है पर तुम्हारी वजह से हम आज़ाद हो पाए। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है कह रहा होता है कि ना ना ना, ये सब तो छोटा सा हट्टा है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है मंकी जो होता है हमारा हीरो को लेते हुए कह रहा होता है कि चल भाई चलते हैं, यहाँ पर आज यहाँ पर पार्टी ही पार्टी करेंगे, यहाँ पर दारू में यहाँ पर खो जाएंगे, सब कुछ कर देंगे, यहाँ पर हाँ दारू ही दारू पियेंगे। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सब लोग कह रहा होता है कि हाँ हाँ पार्टी करो पार्टी। और फिर बूढ़ा हुआ कह रहा होता है कि पागल से तू तो एक पैग चढ़ाने से यहाँ पर टल्ली हो जाती है, तू कैसे पियेगा। और कह रहा होता है कि चल मेरा साथ चल, यहाँ पर मेरे को एक जगह मालूम है जहाँ पर बहुत ही खास खास यहाँ पर डिवाइन मिलती है। दूसरी तरफ सीयू कह रहा होता है कि अरे मैं तो सोच रहा था कि यहाँ पर मेरे को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इज्जत मिलेगा, लेकिन तो यहाँ पर टियानियन को मिल रहा है। फिर यहाँ पर हमको दिखा देते सियान कह रहा होता है कि तो फिर तुमको क्या लगता है यहाँ पर टियानियन को क्यों लगता है कि इतना सारा सम्मान मिल रहा है, क्योंकि तुमसे ज़्यादा मेहनत किया है उसने, तो यहाँ पर तुम्हें गुस्सा करने की क्या जरूरत है। कह रहा होता है क्या हाँ हाँ हाँ, तुम्हें भी फिर यहाँ पर टियानियो पसंद आ गया। और फिर पर हमको दिखा देता कह होता है बस तो वैसे पर हमको दिखा देते सुंदर परी को। सुंदर परी जो होता है कह रहा होता है कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्टिंग हो यहाँ पर टियानिया, और तुमको यहाँ पर लॉर्ड ने चुनकर कोई भी गलती नहीं किया है, और यहाँ पर तुम एक दिन आकर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनोगे, और तुम्हारे जो दिल है बहुत ही ज़्यादा नरम है, और तुम बुरा लोगों की मदद करते हो, कमज़ोर की मदद करते हो। और फिर ऊपर हमको दिखाई तो वो यहाँ से चला जाती है यहाँ पर उसी जगह में जहाँ पर डिवाइन पर सेनोंग मारा गया था। फिर ऊपर हमको दिखाई देते कह रहा होता है कि हाँ हाँ यही वो जगह है जहाँ पर हमको यहाँ पर अच्छी सी डिवाइन मिलेगी। और मैंने सुना है कि यहाँ पर ग्रेट एम्पर यहीं पर ही अच्छे अच्छे बयान रखा करता था, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर सीयू ने जबकि यहाँ पर ग्रेट एम्पर के लेगेसी को हासिल कर लिया है, तो यहाँ पर उस चीज़ को तोड़ सकते हैं, इस बैरियर को, तो यहाँ पर हम अंदर जा सकते हैं। कह रहा होता है कि जाओ प्लीज़ तोड़ को जाओ। और फिर हमको दिखा जाता है सीओ जो होता है कह रहा होता है कि लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर कंफर्म नहीं हूँ कि यहाँ पर इस बैरियर को मैं तोड़ सकता हूँ या नहीं तोड़ सकता, तो यहाँ पर ज़्यादा भरोसा मत करना यार मेरे ऊपर। और फिर ऊपर हमको दिखा देता है सीओ को कह रहा होता है कि पहले जाइयो तोड़ के रखियो। फिर ऊपर हमको दिखा देता है सीओ जो होता है आगे जाती है और एक लंबी सांस लेती है और अपने वुड शॉट को निकाल लेती है, और हमको दिखा देता है उससे एक स्लैश लगा देती है, और लेकिन उस बैरियर को तो कुछ भी नहीं हो रहा होती है, लेकिन उससे पावर बहुत ही ज़्यादा निकल रहा होती है। सब लोग जो होता है पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर होती है। फिर ऊपर हमको दिखा देता है यहाँ पर कह रहा होता है कि क्या ये बैरियर नहीं टूटेगा, क्या ये बैरियर तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती नहीं है। और फिर हमको दिखा देता है सीओ जो होता है वार अटैक करती है और वो बैरियर जो होता है पर तोड़ जाती है। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है सब लोग जो होते हैं ये देखकर बहुत ही खुश होती है। और मंकी कह रहा होता है कि हाँ हाँ बैरियर टूट गया, चलो चलते हैं, अच्छी सी वाइन पियेंगे, मजे ही मजे करेंगे, और यहाँ से चला जाती है यहाँ पर उस केव की तरफ। और फिर सब लोग जो होते हैं इसी तरह अंदर दाखिल हो जाती है। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है हीरे जवाहरात सोने मोने सब रहती है, और एक बंदा जाके उठाने लगती है। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है एक बंदा आकर करा होता है कि साले यहाँ पर ये कोई तेरा चर्च नहीं है, यहाँ पर एक ग्रेट एम्परर का है, तो यहाँ पर इन सबको रख दे वरना तेरी में। और फिर ऊपर मंकी जो होता है एक स्टोन को घुमा देती है जिसकी वजह से छत की जो जगह होती है वो खाली हो जाती है, और यहाँ से जो होता है लाइट आना शुरू हो जाती है। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है बुढ़ाओं को जूते मिल चुकी होती है, यहाँ पर बाइन करा होता है कि मैंने को मिल गया पुराने बाइन और मजे ही मजे करेंगे आप। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है सब लोग जो होता है बाइन पी रिया होती है। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर वो लड़की जो होते है वो बताना शुरू कर देती है कि मैं यहाँ पर अपने क्लैन से बिलोंग करता था, जहाँ पर मैंने यहाँ पर बहुत ही दुख सही है, क्योंकि यहाँ पर जब मैंने आवाज उठाया तो उन लोगों ने मुझे यहाँ पर फेंक दिया। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है एक बंदा कह रहा होता है जब मैं यहाँ से निकल जाऊंगा ना तो बाहर जाके मैं मछली पकड़ूंगा और यहाँ पर मैं मजे ही मजे से रहूंगा। अब यहाँ पर मुझे ज़्यादा जिंदगी की जरूरत ना है, मछली पकड़ूंगा और ज़िंदगी गुजार लूंगा। तभी यहाँ पर हमको दिखाया जाता है मंकी उड़ जाते हैं और कह रहा होता है कि पागल हो चुका है क्या बे तू, यहाँ पर तू मछली पकड़ेगा और ज़िंदगी गुजार लेगा, क्या तू जानता नहीं है उन सब 5 किंगों के बारे में जिन्होंने इतने ज़्यादा टॉर्चर करने के बाद हमें इस जगह में फेंक दिया, और उनके रहते तू बाहर अपनी खुशहाली ज़िंदगी जी सकता है। भूल जा भाई, यहाँ पर तू कुछ ना कर सकता है,
बाहर गया तो जान से मार डालेंगे वो लोग यहाँ पर। और फिर ऊपर हमको दिखा जाता है, वो कह रहा होता है कि बाहर जाने का नाम भी भूल जा तू। और फिर ऊपर हमको दिखा जाती है यहाँ पर बुढ़ा जो होती है वो कहना शुरू कर देती है कि मैं यहाँ पर अर्थ क्लैन में रहा करता था। जब मैं यहाँ पर उन लोगों को यहाँ पर कुछ बोलने की कोशिश किया, क्योंकि वो सब यहाँ पर मासूमों पर अत्याचार कर रहे थे, मैंने आवाज़ उठाने की कोशिश किया तो उन लोगों ने मुझे डीमन करार दे दिया। और उन लोगों की यहाँ पर बदतमीजी की वजह से यहाँ पर मैं इस जगह में आकर गिर गया और सब लोग मुझे डीमन की हालत में जानते हैं। अगर मैं अर्थ क्लैन में वापस जाऊंगा तो वो लोग मुझे ढूंढ ढूंढ के चुन चुन कर मार डालेंगे, जिंदा खत्म कर देंगे, मुझे कुछ ना कर पाए, मतलब मेरे को खत्म कर डालेंगे, मेरे पास जाने के लिए कोई भी जगह ना है। वो लोग बहुत ही ज़्यादा कमीने हैं। फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है इसी तरह बारी बारी के जो होते हैं वहाँ पर वो लड़की भी बताती है अपने बैक स्टोरी के बारे में। और फिर वहाँ पर इसी तरह जो होते हैं सब लोग अपने बारे में बताते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ, क्या करा, कि क्या चीज़ जप्पा। और इन लोगों को में से हर एक लोगों को जो होते हैं जुल्म करके इस जगह में भेजा गया होती है। और सियान जो होते हैं ये सुनकर रोने लगती है। फिर वहाँ पर वो बंदी आते हैं, करा होता है कि यहाँ पर रोने की कोई जरूरत ना है। और फिर करा होता है कितनी यहाँ पर इमोशन मैंने तो ना सोचा था कि तुम लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा टॉर्चर हुई होगी और यहाँ पर तुम लोग इतना ज़्यादा यहाँ पर टॉर्चरिस हो। और फिर पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है यहाँ पर खड़ा हो जाती है। और फिर खड़ा होने के बाद कहना शुरू कर देती है कि यहाँ पर आप लोगों में से हर वो शख्स जिसको यहाँ पर तड़पाया गया है, जुल्म किया गया है, आप लोग अगर बाहर जाएंगे तो आप लोगों को जान से ख़त्म कर दिया जाएगा। इसी वजह से मेरा राय है कि हम लोग यहीं पर ही रहेंगे और इस जगह को अपना ठिकाना बना लेंगे और इस टियानो प्रिजन को हम अपने सिटी का नाम दे टियान सिटी। और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाती है ये बात सुनकर जो होता है यहाँ पर हमारा हीरो सब लोगों को कहता है कि तो फिर हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पर रहेंगे और यहाँ पर हमारा जो कैदी मतलब जो कोई भी यहाँ पर जुल्म किया होगा वो यहाँ पर आसानी से रह सकता है, यहाँ पर कोई भी जुल्म सितम नहीं किया जाएगा, सब अपने अपने मर्जी होंगे। और फिर पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर मंकी पहले आ जाकर करा होता है कि मैं इस बात पर बिल्कुल तैयार हूँ। और फिर पर हमको दिखाया जाता है सब लोगों करा होता है कि तुम सब लोग तैयार नहीं होके। और फिर पर हमको दिखाया जाता है बुढ़ा मतलब बुढ़ा जो होता है पर अपने गौरव फिक्र करना शुरू कर देते और करा होता है कि मैं भी तैयार हूँ, मैं भाई यहाँ पर करने वाला हूँ, इसी जगह में रह कर अपनी ज़िंदगी गुजारने वाला हूँ। फिर एक एक करके जो होते हैं सब लोग जो होते करा होते कि मैं भी यहीं पर ही रहूँगा। और फिर हमको दिखाया जाता है पास में एक बंदे छुपी हुई एक बंदे को जो है पर उसके साथ कुछ अलग टाइप का कुछ होती है, स्नेक होती है, क्या होते हैं हमको मालूम नहीं। और बंदा जो होता है एक मिस्टीरियस होती है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि ये बंदा कौन है, मतलब आगे एपिसोड में आएगा तभी पता चलेगा ये बंदा कौन है। फिर सीन कट हो जाती है, 3 साल के बाद का सीन दिखाया जाती है जहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा टियानियो और सीईओ जो होते हैं दोनों एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं, शॉर्ट फाइट, और अपने बूट से अटैक कर रहा होती है। दूसरी तरफ हमारा हीरो जो होता है अपने पावर से उसके पावर को जो होते हैं काउंटर कर रहे होते हैं, मतलब काउंटर कर रहा होती है। और बंदा के बूट पिल जो होती है बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो चुकी होती है, एक अटैक करती है तो पूरे के पूरे चट्टान को ही तोड़ फोड़ कर रख दिया होती है। आप लोग स्क्रीन में देख ही सकते हैं कैसे है। और हमारा हीरो जो होता है उसके ऐसे बेलोक से ऐसे अटैक चल रहे होते हैं, मतलब ऐसे आसानी से हट रहा होते हैं कि भाई साहब कुछ ना है, बस सिर्फ ऐसे ही मामूली सा। फिर हमको दिखाया जाती है वो बंदा एक अटैक करती है तो चट्टान को ही बीच से फाड़ कर रख देती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाती है दोनों के बीच में फिर से लगातार शुरू हो जाती है। और हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है पानी से उड़ जाती है और वो पानी से जो तो बना लेती है अपने वाटर ड्रैगन और सीधा चला जाती है वहाँ पर मतलब सीओ के ऊपर अटैक करने के लिए। और फिर पर हमारा हीरो जो होता है एकदम कूल वेव में आ जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर उसका अल्टीमेट मूव होती है हमारे टियानियो की। और फिर पर हमको दिखाया जाता है सीओ जो होता है वो भी अपने अल्टीमेट टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उन दोनों के अटैक जाके टकरा जाती है और दोनों जो होते हैं पीछे जाके खटकते हैं, पीछे चला जाती है। फिर टियानियो करा होता है कि वाह तू तो बहुत ही ताकतवर हो चुके हैं, हम 3 सालों में तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ग्रो कर चुके हैं। और फिर पर हमको दिखाया जाता है दोनों जो होते हैं बहुत ही खुश होती है। फिर पर हमको दिखाया जाते हैं यहाँ पर कह रहा होता है कि सीओ और फिर कह रहा होता है कि चल फिर से एक बार हमारा टेक्निक मतलब हम फिर से हम लोग और एक मरतबा प्रैक्टिस कर ही ले। और फिर पर हमको दिखाया जाता है तभी जो होते हैं आवाज़ आना शुरू हो जाती है। और फिर पर ऊपर की तरफ हमको दिखाया जाती है यहाँ से जो होता है यहाँ पर एक परिंदा आना शुरू हो जाती है और उस परिंदे के ऊपर हमको दिखाया जाता है बहुत ही खूबसूरत सी एक लड़की को। और हमको दिखाया जाती है वो लड़की और कोई नहीं होता, यहाँ पर हमारा सियान होती है जो अभी बड़ा हो चुकी होती है 3 साल के बाद। और फिर ऊपर हमको दिखा जाता है वो ऊपर से जंप लगा देती है और उसके पीछे से जो बिंग उड़ जाती है। और ये बिंग किसी और का नहीं होता, यहाँ पर उसी सुंदर गुड़िया के होती है, यानी यहाँ पर डिवाइन लॉर्ड सेनोंग की जो गर्लफ्रेंड है उसने दिया होती है। फिर ऊपर हमको दिखा जाता है वो उड़ते हुए जो होती है पास आ जाती है बट यानी के। और वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सीओ जो होता है यहाँ पर देख कर हैरान हो चुकी होती है उसको, और अब उसको देखते ही जाती है और कह रहा होता है कि क्या तुम हमारे साथ फाइट करने के लिए यहाँ पर आए हो, चलो चलो फाइट करते हैं। फिर ऊपर हमको दिखा जाती
जाती है। हमारा जो सियान होती है वो आते हुए जो होते हैं उसके मुंह को बंद कर देती है ताकि वो कुछ भी ना बोल पाए। और फिर पर हमको दिखाया जाता है वो आते हुए कह रहा होता है कि टियानो, तुम मुझे ये बताओ, तुम मुझे यहाँ पर आने के लिए क्यों कहा, और यहाँ पर ये मत कहना कि तुम लोग यहाँ पर मैं तुम दोनों की फाइट देखने के लिए आया हूँ। ऐसा कतई भी मत करना कि यहाँ पर मैं तुम्हारे फाइट देखूंगा। चलो चुपचाप बताओ कि क्या हुआ है। और फिर पर हमको दिखाया जाता है वो बंदी जो होते हैं बड़ा होकर कुछ बातें खूबसूरत हो चुकी होती है, लेकिन उसके समझ सकते हो कौन सी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। और मतलब हमको दिखाया जाते हैं पर हमारा सीईओ जो होता है उसके मुंह को छोड़ देता है, करा होता है कि वाह मैं तो यहाँ पर सांस फूल गया था अभी। और फिर हमको दिखाया जाता है, करा होता है कि चलो बताओ किस वजह यहाँ पर मुझे बुलाया है। फिर टियानो जो होता है बताना शुरू कर देती है कि 3 साल हो चुका है अभी। और फिर वो कहना शुरू कर देती है कि तुम्हारे पिताजी और यहाँ पर मेरा सिटी के लॉर्ड को यहाँ पर मुझे ढूंढने के लिए जाना चाहिए अभी बाहर। और यहाँ पर ये जो प्रिजन है अभी टूट चुका है, तो यहाँ पर लोगों को मालूम भी नहीं होगा। 3 साल गुजर चुकी है, तो यहाँ पर वाटर क्लैन के लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग मर चुके हैं, यहाँ पर कहीं और होंगे, तो यहाँ पर वो सब हमारे बारे में शायद से भूल चुके हैं। इसी वजह से हम बाहर जाना चाहते हैं। इसी वजह से तुम्हारे क्रेन परिंदा जो है वो मुझे चाहिए ताकि हम बाहर जा सके। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर सीईओ जो होते हैं उसको बाहर निकाल देती है और वो क्रेन परिंदा जो होती है पर आ जाती है बाहर, और मतलब वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। फिर ऊपर कह रहा होता है कि तुम इस जगह के ख्याल रखना, हम कुछ दिन के बाद यहाँ पर आ जाएंगे, तुम्हारे पिताजी को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। और फिर ऊपर हमको दिखाया कह रहा होता है कि तुम अपने ख्याल रखना और यहाँ पर उस मतलब उस टियानियो से यानी यहाँ पर वाटर क्लैन के लोगों से बच के रहना। फिर ऊपर हमको सीन कट होकर दिखाया जाती है यहाँ पर क्लैन के वाटर प्रिंसेस को प्रिंस को दिखाया जाता है, शिलोंग को दिखाया जाता है। शिलोंग को चारों तरफ जो होते हैं यहाँ पर वाली इविल पावर होती है। और तभी वहाँ पर हम जब उनको दिखाया जाता है बूढ़ा हुआ जाती है और कह रहा होता है कि वाह मास्टर, आप तो इतने दिनों में बहुत ही कामयाब हो चुके हैं, आपने डिवाइन लेवल के फर्स्ट लेवल के पहुंच चुके हैं, मतलब पीक लेवल पर पहुंच चुके हैं। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसके चारों तरफ जो होते हैं ब्लड पावर जो होते हैं एक दूसरे के मतलब बॉडी के अंदर घुसती जा रही होती है और वो मतलब ताकतवर होती जा रही होती है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होती है उसके कल्टीवेशन जो होते हैं हो रहा होते हैं इसी तरह, और उसके बॉडी को दिखाया जाता है कुछ ज़्यादा ही अलग टाइप का हो चुका होती है क्योंकि डीमन पावर जो होती है इसी वजह से। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उसकी कल्टीवेशन जो होता है यहाँ पर ख़त्म हो जाती है और वो बंदा जो होता है यहाँ पर नीचे आ जाती है। फिर वो बुढ़ा जो होती है वो यहाँ पर बिल्कुल खुश होती है और फिर वहाँ पर वो बताता है कि यहाँ पर हमको खबर मिली है कि वो टियानियो के बारे में, और टियानियो जो है अभी यहाँ पर मालूमात हुआ कि वो टियान प्रिजन में था, लेकिन टियान प्रिजन को तोड़ने के बाद वो बाहर आ चुकी है और अभी के टाइम पर उसकी कोई भी खबर नहीं है कि वो अभी कहाँ पर है। फिर वहाँ पर हमको दिखा जाती है यहाँ पर जो प्रिंस शिलोंग होती है, शिलोंग जो होती है वो यहाँ पर एक मुस्कुराहट देते हुए कह रहा होता है कि कोई टेंशन वाली बात ना है, मन्ने को बिल्कुल मालूमात है कि यहाँ पर वो टियानियो कहाँ पर है और उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। और फिर कह रहा होता है कि वो आया है तो मतलब यहाँ पर जरूर से यहाँ पर मेरल सिटी में जाएगा, तो यहाँ पर मेरल सिटी में वो जाने से पहले हम जाएंगे और वहाँ पर उसके लिए फाड़ पाट के रखेंगे। और फिर कह रहा होता है कि हाँ आपकी तो दिमाग भी बिल्कुल एकदम चकाचक हो चुकी हैं, आप अभी वो छोटा बच्चे नहीं रहे। फिर कह रहा होता है कि मैं इतनी ताकत पर किस वजह से हुआ, उसके लिए तो हुआ, अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है वो दोनों जो होता है यहाँ से निकल जाती है मेराज कंट्री की तरफ और इसी सीन के साथ जो होती है हमारा एपिसोड खत्म हो जाती है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होगा, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, अलविदा, टोरोरो।